सोचिए आप एक हैप्पीली मैरिड कपल हैं। आपने अपना फ्यूचर प्लान किया है और सोचा है कि अब यूएस में सेटल होकर फैमिली लाइफ शुरू करेंगे। नेचुरली आपके माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड। सालों से ये प्रोसेस जेन्युइन कपल्स के लिए रिलेटिवली आसान और प्रेडिक्टेबल माना जाता था। हाँ, टाइम लगता था, लेकिन अगर मैरिज रियल है और बेसिक डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, तो सक्सेस की संभावना हाई रहती थी। लेकिन इस महीने से ये पूरी कहानी बदल गई है। मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड अब यूएस रेजिडेंसी पाने के लिए सबसे टफ रास्तों में से एक बन चुका है। और ये बदलाव सिर्फ स्लो प्रोसेस का मामला नहीं है, बल्कि ये एप्लीकेंट्स को सीधे डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स में भी डाल सकता है। ये कोई छोटी अपडेट नहीं है। USCIS ने क्वाइटली द 2 अगस्त 2025 को अपने इंटरनल पॉलिसी मैनुअल को अपडेट किया और उसी दिन से इसके इफेक्ट्स दिखाई देने लगे। ये अपडेट एप्लीकेंट्स और ऑफिसर्स दोनों के लिए एक कल्चरल शिफ्ट जैसा है। अब ऑफिसर्स को डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि हर मैरिज केस को सस्पिशन से देखना है। पहले जेन्युइन कपल्स को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता था, लेकिन अब असम्पशन ये है कि मैरिज पोटेंशियली फ्रॉड है और एप्लीकेंट को हर स्टेप पर प्रूफ देना पड़ेगा। इस चेंज ने थाउजेंड्स ऑफ कपल्स को शॉक में डाल दिया है, क्योंकि ये सिर्फ फ्यूचर केसेस पर लागू नहीं है, बल्कि पहले से फाइल्ड एप्लीकेशंस पर भी लागू है। पहले मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड प्रोसेस भले स्लो रहा हो, लेकिन जेन्युइन कपल्स के लिए मैनेजेबल था। अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाए, तो रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, जिसे हम RFE कहते हैं, इशू हो जाता था। एप्लीकेंट्स मिसिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करके केस को सेव कर सकते थे। लेकिन अब सिचुएशन अलग है। USCIS पर प्रेशर है बैकलॉग क्लियर करने का और साथ ही फ्रॉड रोकने का। बैकलॉग पहले ही 11 मिलियन से ज्यादा केसेस का है और एजेंसी स्पीड से ज्यादा थॉरनेस पर फोकस कर रही है। इसका मतलब ये है कि हर केस डिटेल में इन्वेस्टिगेट होगा और स्लाइटेस्ट मिस्टेक भी एप्लीकेंट के खिलाफ जा सकती है। इमेजिन कीजिए कि आपने एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अटैच करना भूल गए। अर्लियर ऑफिसर्स आपसे उसे सबमिट करने के लिए कह देते और आपका केस आगे बढ़ जाता, लेकिन अब ये एक परमानेंट वीकनेस माना जा सकता है और केस डिनायल तक पहुंच सकता है। ये नया सिस्टम स्मॉल मिस्टेक्स को भी सीरियस मानता है। USCIS के अपडेटेड मैनुअल में कई रेड फ्लैग्स मेंशन किए गए हैं, जो हाइटेंड स्क्रूटनी ट्रिगर करेंगे। ये ऑटोमेटिकली फ्रॉड प्रूव नहीं करते, लेकिन हाई रिस्क प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच बहुत बड़ा एज गैप है और शेयर्ड हिस्ट्री कम है, तो केस ऑटोमेटिकली सस्पिशियस माना जाएगा। अगर डेटिंग पीरियड बहुत शॉर्ट है और मैरिज जल्दी हो गई है, तो भी ये प्रॉब्लम बन सकता है। अगर कोई पर्सन टूरिस्ट वीजा पर आया और एंट्री के तुरंत बाद मैरिज कर ली, तो ये अब हाई रिस्क सिनेरियो है। इसके अलावा, अगर कपल के पास जॉइंट फाइनेंशियल अकाउंट्स, लीसेस या इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं है, तो भी ऑफिसर्स डाउट्स रेज कर सकते हैं। अगर फोटोज स्टेज्ड लगती हैं या सारी एक ही दिन की हैं, तो सस्पिशन और बढ़ता है। ऑफिसर्स अब वैरायटी ऑफ फोटोज डिमांड करते हैं, अलग इवेंट्स, अलग सीजन्स, अलग आउटफिट्स और अलग बैकग्राउंड्स। अगर कपल का फैमिलीज या कम्युनिटीज के साथ इंटरेक्शन कम है, तो भी ये एक रेड फ्लैग माना जाएगा। इमेजिन कीजिए कि आपके पास सिर्फ वेडिंग डे की फोटोज हैं और बाकी कोई प्रूफ नहीं है। अर्लियर शायद ये भी चल जाता, लेकिन अब ये आपके अगेंस्ट यूज हो सकता है। ऑफिसर्स अब ये देखना चाहते हैं कि रिलेशनशिप जेन्युइन और ऑनगोइंग है, न कि सिर्फ पेपर मैरिज। एक और बड़ा चेंज इंटरव्यू प्रोसेस में आया है। पहले कुछ स्ट्रॉन्ग केसेस को इंटरव्यू वेवर मिल जाता था, खासकर जब कपल्स के बच्चे हों या उनके पास एक्सटेंसिव जॉइंट डॉक्यूमेंटेशन हो। अब ये बहुत रेयर हो गया है। ऑलमोस्ट हर एप्लीकेंट को इन पर्सन इंटरव्यू फेस करना होगा, और अगर केस में रेड फ्लैग्स हैं, तो इंटरव्यू और इंटेंस हो जाता है। कपल्स को अलग अलग रूम्स में बैठाकर इंडिविजुअली क्वेश्चन किया जा सकता है। इसे स्टोक्स इंटरव्यू कहा जाता है। दोनों स्पाउसेस को सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनके आंसर्स डिटेल में कंपेयर किए जाते हैं। अर्लियर ये सिर्फ सस्पेक्टेड फ्रॉड केसेस में होता था, लेकिन अब ये कॉमन हो गया है। इवन छोटे डिफरेंसेस भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि ऑफिसर पूछता है कि आपके लिविंग रूम का सोफा किस कलर का है। अगर हस्बैंड कहता है ग्रे और वाइफ कहती है ब्लू, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन सस्पिशियस माना जा सकता है।
सरप्राइज होम विजिट्स भी अब नए टूल किट का हिस्सा हैं। ऑफिसर्स अनअनाउंस्ड आपके घर पर आ सकते हैं। इंटरव्यू से पहले या बाद में होम विजिट के दौरान ऑफिसर्स आपके कपड़े चेक कर सकते हैं, मेल्स और बिल्स देख सकते हैं और घर का लेआउट इंस्पेक्ट कर सकते हैं। वो कैजुअल सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आप दोनों का डेली रूटीन कैसा है। ये इन्वेसिव जरूर लगता है, लेकिन अब ये स्टैंडर्ड बन चुका है। इमेजिन कीजिए कि ऑफिसर आपके घर आता है और क्लोजेट में सिर्फ एक स्पाउस के कपड़े हैं या यूटिलिटी बिल्स सिर्फ एक नाम पर हैं। ऐसी चीजें आपके केस को वीकन कर सकती हैं। जेन्युइन कपल्स भी अब इस स्क्रूटनी से बच नहीं सकते। सबसे बड़ा ट्रैप अब इनकम्प्लीट या डिसऑर्गेनाइज्ड फाइलिंग है। अर्लियर अगर आपकी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट होती थी तो USCIS आपको RFE इशू करता था। अब डिसऑर्गेनाइज्ड या इनकम्प्लीट एप्लीकेशन सीधे डिनायल तक ले जा सकती है और कभी कभी नोटिस टू अपीयर इन इमिग्रेशन कोर्ट भी इशू हो सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ रिजेक्शन नहीं बल्कि डिपोर्टेशन प्रोसीडिंग्स की शुरुआत। और सबसे डेंजरस बात यह है कि अब आपके पास सिंपली रीफाइल करने का ऑप्शन नहीं रहेगा। एक छोटी सी मिस्टेक परमानेंट डैमेज कर सकती है। एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। एक फॉरेन नेशनल टूरिस्ट वीजा पर US आया और 2 हफ्तों में मैरिज कर ली। उन्होंने तुरंत ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन फाइल कर दिया। अर्लियर ये सस्पिशियस माना जाता था लेकिन मैनेजेबल था। ऑफिसर्स शायद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते लेकिन केस आगे बढ़ जाता। अब ये सिनेरियो ऑटोमेटिक हाई रिस्क है। एप्लीकेशन तुरंत फ्लैग हुआ, होम विजिट इंटरव्यू से पहले शेड्यूल हो गया, केस एक्टिव फ्रॉड रिव्यू में चला गया। जेन्युइन मैरिज होने के बावजूद शॉर्ट टाइमलाइन और लैक ऑफ जॉइंट एविडेंस कपल के लिए मंथ्स ऑफ स्क्रूटनी और डिलेज क्रिएट कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जेन्युइन कपल्स कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले एप्लीकेंट्स को अपनी एप्लीकेशन ऐसे ट्रीट करनी चाहिए जैसे ये उनका ओनली शॉट है। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स या इनकंसिस्टेंट एविडेंस अब टॉलरेट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेंट्स को कम से कम 3 to 4 मंथ्स के जॉइंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रेडी रखने चाहिए। बैंक अकाउंट्स, लीसेस, इंश्योरेंस पॉलिसीज, यूटिलिटी बिल्स और अगर पॉसिबल हो तो जॉइंट टैक्स रिटर्न्स भी। फोटोज भी अब बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ वेडिंग फोटोज इनफ नहीं है। एप्लीकेंट्स को अलग अलग सीजन्स, आउटफिट्स और इवेंट्स की फोटोज कलेक्ट करनी चाहिए। वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड्स और ऑनगोइंग रिलेशनशिप दिखाना जरूरी है। फ्रेंड्स और फैमिली से एफिडेविट्स भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये एफिडेविट्स वेग नहीं होने चाहिए। स्पेसिफिक मेमोरीज और डिटेल्स मेंशन करनी चाहिए। एग्जाम्पल, किसी फैमिली मेंबर का लिखना कि उन्होंने कपल को पिछले साल दिवाली पर अपने घर में होस्ट किया था और दोनों ने साथ मिलकर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था। ये डिटेल्ड एफिडेविट्स क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। एविडेंस को ऑर्गेनाइज्ड रखना भी बहुत जरूरी है। ऑफिसर्स को रिव्यू आसान लगे इसलिए लेबल टैब्स और एग्जिबिट लिस्ट्स यूज करने चाहिए। कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर कपल माइनर कॉन्ट्रडिक्शंस करता है तो ये डाउट्स क्रिएट कर सकता है। इवन स्मॉल डिटेल्स अब इम्पोर्टेंट हो गए हैं। शेयर्ड Amazon ऑर्डर्स, ग्रोसरी रिसीट्स, ट्रैवल आइटिनरीज और जॉइंट मेंबरशिप्स भी यूजफुल एविडेंस बन सकते हैं। एप्लीकेंट्स को अब ये मानना चाहिए कि हर डेली लाइफ का प्रूफ वैल्यूएबल है। ये बदलाव सिर्फ पेपरवर्क का मामला नहीं है, ये USCIS की माइंडसेट शिफ्ट है। अर्लियर फ्रॉड डिटेक्शन बैकअप प्लान था, अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है। हर कपल को डे 1 से अपने रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी प्रूव करनी होगी। जेन्युइन कपल्स के लिए ये मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ये पूरा प्रोसेस अब एक लीगल ट्रायल जैसा हो गया है। आपका मैरिज आपका केस है, आपका एविडेंस आपका प्रूफ है और USCIS ऑफिसर आपका जज है। कपल्स को प्रोसेस को उसी सीरियसनेस के साथ लेना होगा जैसे कोई कोर्टरूम केस हैंडल किया जाता है। ये सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक अपडेट नहीं है बल्कि कल्चरल शिफ्ट है। अब जेन्युइन कपल्स को भी उतनी ही स्क्रूटनी फेस करनी पड़ेगी जितनी पहले सस्पेक्टेड फ्रॉड केसेस में होती थी। इसलिए प्रिपरेशन ही सबसे बड़ा वेपन है। कपल्स को हर डिटेल ध्यान में रखनी होगी और अपने केस को वेल डॉक्यूमेंटेड और कंसिस्टेंट बनाना होगा। अगर हम बिगर पिक्चर देखें तो ये चेंजेस US इमिग्रेशन सिस्टम की एक नई डायरेक्शन को रिफ्लेक्ट करते हैं। फ्रॉड केसेस हमेशा से एग्जिस्ट करते थे लेकिन जेन्युइन कपल्स यूजुअली सेफ रहते थे। अब जेन्युइन कपल्स भी उसी स्क्रूटनी के दायरे में आ गए हैं। इसका मतलब है कि अब हर एप्लीकेंट को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा।
सिर्फ बेसिक मैरिज सर्टिफिकेट और कुछ फोटोज सबमिट करना काफी नहीं है। अब आपको अपनी पूरी लाइफ का ट्रांसपेरेंट और कंसिस्टेंट रिकॉर्ड देना होगा। जो कपल्स इस सीरियसनेस को समझकर स्टेप लेंगे वही सक्सेस पाएंगे। जेन्युइन कपल्स को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें केयरलेस होने की भी इजाजत नहीं है। हर स्टेप पर प्रूफ रेडी रखना, हर डॉक्यूमेंट परफेक्टली ऑर्गेनाइज करना और पूरी ऑनेस्टी मेंटेन करना ही सर्वाइवल का रास्ता है।